1994 में नेशनल हाईवे पर आनंद मोहन और उनके गुंडों ने मार डाला और बहुत विभत्स तरीके से मार डाला। पहले तो गोली मार दी और फिर मरने के बाद भी उनकी लाश का जो चेहरा था वो बिल्कुल ईंटा से मार के कूच दिया। मतलब बहुत हैवानियत दिखाई। महाभारत के भीम नहीं है, ये भीमराव अंबेडकर। हुआ ये है कि जब अप्रैल महीने में इसी साल पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आनंद मोहन को छोड़ दिया, जेल से बाहर कर दिया और जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, उसके बाद से पूरे देश का जो दलित समाज है वो पलटू राम से बहुत नाराज चल रहा है। कृष्णैया साहब जो थे, शहीद कृष्णैया, वो तेलंगाना के थे और बहुत ही गरीब दलित परिवार से आते थे। उनके जो पिता थे वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। अब पलटू राम के साथ क्या आप जानते हैं, कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में। अब तो मुश्किल से 5 महीने रह गए हैं। तो पलटू राम को लगता है कि सभी जातियों को एक एक करके मतलब सबका वोट बैंक को साधा जाए। तो अब नीतीश की नज़र है दलित वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि दलित वोट बैंक से नाराज़ चल रहा है। और जब नीतीश ने छोड़ा था आनंद मोहन को जेल से, तो मायावती ने भी ट्विटर पर आलोचना की थी नीतीश की। और मायावती देश की एक बड़ी दलित नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी की। तो अब वही 26 नवंबर, मतलब आज 23 हो गया, तो 3 दिन बाद पटना के वेटनरी कॉलेज का जो मैदान है उसमें वही भीम संसद होने जा रहा है। और उसमें नीतीश सरकार के जो दलित मंत्री हैं, रत्नेश सदा हुए, अशोक चौधरी हुए, इन लोग को उतारा गया है मतलब भीड़ जुटाने में। और अभी से मैं दर्शकों को कहता हूँ से पलटू राम पहुँचेंगे और इन बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैंने दलितों के लिए ये किया वो किया। और उस समय ये लोग भी, जो मंत्री लोग हैं, ये लोग भी मंच पर अपने ओजस्वी भाषण देंगे। लेकिन उस समय कोई कृष्णैया साहब की बात नहीं करेगा। आपको यदि अंबेडकर साहब की भी आत्मा जो होगी, आज वो आत्मा भी मतलब उसको भी कष्ट हो रहा होगा कि ये मेरे नाम पर पलटू राम क्या राजनीति खेल रहे हैं। दलितों को एकजुट करने को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपना कमर कस लिया है। ऐसे में भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है 26 तारीख को, और यह पूरे पटना में देखने को मिलेगा। ऐसे में पटना के सड़कों को पूरे पोस्टरों से पाट दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार के तमाम नेता तैयारियों में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं तमाम दलितों को एकजुट करने में लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, भीम संसद को लेकर चर्चा करेंगे। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार भीम संसद करने जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? दलितों को एकजुट करने जा रहे हैं। देखिए, भीम संसद तो मैं पहले बता दूं, ये भीम क्या है। ये कोई महाभारत के भीम नहीं है। ये भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत रत्न थे, संविधान निर्माता थे, उनको संक्षेप में भीम कहा था। और भीम संसद जो है ये मुख्यतया मतलब समझिए कि एक दलितों का ही कार्यक्रम है। और अंबेडकर साहब तो मेरे भी बहुत बड़े नायक रहे हैं। मैं खुद तो दलित नहीं हूँ, मैं खुद तो कास्ट हूँ, लेकिन अंबेडकर साहब मेरे नायकों में रहे हैं और मैं खुद को हमेशा अंबेडकरवादी कहता हूँ और अंबेडकर के आदर्शों से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। लेकिन पलटू राम की तो अलग राजनीति है। देखिए, पलटू राम की राजनीति को आप समझिए। हुआ ये है कि जब अप्रैल महीने में इसी साल पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आनंद मोहन को छोड़ दिया, जेल से बाहर कर दिया और जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, उसके बाद से पूरे देश का जो दलित समाज है वो पलटू राम से बहुत नाराज़ चल रहा है। क्योंकि आनंद मोहन ने एक दलित अधिकारी कृष्णैया साहब का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। कृष्णैया साहब जो थे, शहीद कृष्णैया, वो तेलंगाना के थे और बहुत ही गरीब दलित परिवार से आते थे। उनके जो पिता थे वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे और बहुत मतलब संघर्ष करके उन्होंने कृष्णैया साहब को पढ़ाया था और कृष्णैया साहब IAS बने। बिहार कैडर मिला। बिहार में भी उनकी एक छवि थी ईमानदार अफसर की, जो गरीबों का दुख दर्द सुनते थे, समझते थे। और उनको 1994 में नेशनल हाईवे पर आनंद मोहन और उनके गुंडों ने मार डाला और बहुत विभत्स तरीके से मार डाला। पहले तो गोली मार दी और फिर मरने के बाद भी उनकी लाश का जो चेहरा था वो बिल्कुल ईंटा से मार के कूच दिया। मतलब बहुत हैवानियत दिखाई। अब पलटू राम के साथ क्या आप जानते हैं, कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में। अब तो मुश्किल से 5 महीने रह गए हैं। तो पलटू राम को लगता है कि सभी जातियों को एक एक करके मतलब सबका वोट बैंक को साधा जाए। तो राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए तो आनंद मोहन को इन्होंने छोड़ दिया जेल से। फिर लवकुश समीकरण तो नीतीश का पुराना समीकरण है, कुर्मी और कोयरी का। पिछड़ी जातियों को और अत्यंत पिछड़ी जातियों को रिझाने के लिए इन्होंने अभी आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। आप जानते होंगे बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ गई है और यदि EWS को जोड़ दिया जाए तो 75% आरक्षण हो गया है।
तो अब नीतीश की नज़र है दलित वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि दलित वोट बैंक से नाराज़ चल रहा है। और जब नीतीश ने छोड़ा था आनंद मोहन को जेल से, तो मायावती ने भी ट्विटर पर आलोचना की थी नीतीश की। और मायावती देश की एक बड़ी दलित नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी की। तो अब वही 26 नवंबर, मतलब आज 23 हो गया, तो 3 दिन बाद पटना के वेटनरी कॉलेज का जो मैदान है उसमें वही भीम संसद होने जा रहा है। और उसमें नीतीश सरकार के जो दलित मंत्री हैं, रत्नेश सदा हुए, अशोक चौधरी हुए, इन लोग को उतारा गया है मतलब भीड़ जुटाने में। और अभी से मैं दर्शकों को कहता हूँ से पलटू राम पहुँचेंगे और इन बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैंने दलितों के लिए ये किया वो किया। और उस समय ये लोग भी, जो मंत्री लोग हैं, ये लोग भी मंच पर अपने ओजस्वी भाषण देंगे, लेकिन उस समय कोई कृष्णैया साहब की बात नहीं करेगा। कोई नीतीश कुमार को ये नहीं याद दिलाएगा कि भाई आपने एक दलित अधिकारी के हत्यारे को क्यों छोड़ दिया। आपको यदि अंबेडकर साहब की भी आत्मा जो होगी, आज वो आत्मा भी मतलब उसको भी कष्ट हो रहा होगा कि ये मेरे नाम पर पलटू राम क्या राजनीति खेल रहे हैं। यानी कि झूठा झूठा सरगुफा छोड़ा जाएगा। बिल्कुल झूठा शगुफ। एक आप खुद देखिए ये कितना बड़ा पाखंड है कि एक तरफ आप दलित अधिकारी के, दलित आईएएस के हत्यारे को जेल से छोड़ देते हैं डंके की चोट पर, और उसका भीम संसद आप करेंगे और दलितों के लिए बड़ी बड़ी बात करेंगे। और देखिए ये मैं दर्शकों को बता दूं कि नीतीश कुमार इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में नहीं हुआ। फरवरी 1994 में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई थी, और उस कुर्मी चेतना रैली में भी जाकर नीतीश ने बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए थे। और ऐसे देखिए कि पिछले 17-18 साल में बिहार को नीतीश कुमार ने कुर्मिस्तान बना दिया है। तो अब ये दलितों की बात करना और ये सब की बात करना पाखंड और जुमलेबाजी के सिवाय कुछ नहीं है जी। तो यानी कि भीम संसद से कुछ नहीं होगा, दलित एकजुट नहीं होंगे। नहीं, भीम संसद एक नौटंकी है, और दलितों में भी अब इतनी चेतना आ गई है कि कोई दलित को आप मूर्ख नहीं बना सकते। कुछ लोग आ जाएंगे, या तो मतलब आजकल तो भाड़े की भी भीड़ आती है, बहुत तरह की भीड़ है, ये भी देखना मुश्किल होगा कि जितने आए हैं वो दलित ही हैं या बाकी लोग भी हैं। लेकिन दलितों में भी अब इतनी चेतना आ चुकी है, इतनी जागरूकता आ चुकी है कि वो अब पलटू राम की बातों में मतलब नहीं आएंगे, और अब झांसा में आने वाले नहीं हैं जी। देखिए दलितों में इतनी चेतना आ चुकी है कि वो अब पलटू राम के या फिर नीतीश कुमार के बातों में, भाषणों में नहीं आएंगे। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं भीम संसद को लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास की, जिस तरीके से कृष्णैया जो कि आईएएस रह चुके थे उनको मार दिया गया, और मारा किसने? आनंद मोहन ने। और ऐसे में उनको जेल तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बाहर निकाल दिया गया अपने चंद वोट बैंक के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार क्या ही बोलेंगे, क्या ही दलितों के समर्थन की बात करेंगे, क्या कुछ कहते पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।